दोस्तों, आज के वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे है। 100 रुपए जीतने का मौका सिर्फ एक लकी विजेता को मिलेगा। गिव अवे का रिजल्ट 7 दिन बाद आएगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना है। जिसका कमेंट सबसे प्यारा होगे उसे हमारी तरफ से 100 रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा। तो जल्दी करें और मौका न गंवाएं। अगर हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, उस दिन एक तगड़ा गिव अवे किया जाएगा। गंगा एक सुंदर और आत्मनिर्भर विधवा गांव के किनारे अकेली रहती थी। उसका जीवन शांत था, लेकिन एक दिन 3 साधु उसकी झोपड़ी में आए। वे सिर्फ अन्न जल नहीं, कुछ और भी चाहते थे। क्या गंगा उनकी असली मंशा समझ पाएगी? क्या वह अपनी मर्यादा बचा पाएगी? लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेले जीवन जी रही थी। गांव के किनारे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और वह अपनी छोटी खेती और नदी से मछलियां पकड़कर गुजारा करती थी। लेकिन उसकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और ऐसा आकर्षण जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। एक दिन 3 साधु उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वे किसी अलौकिक आनंद की तलाश में हो। गंगा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, प्यासे लग रहे हैं, जल ग्रहण कीजिए। पहले साधु ने जल पीते हुए कहा, देवी, केवल जल से हमारी प्यास नहीं बुझती, हमारी आत्मा भी तृप्ति चाहती है। दूसरे साधु ने गहरी दृष्टि से गंगा को देखा, तुम्हारी भक्ति हमें मोक्ष दिला सकती है, लेकिन यह भक्ति सिर्फ भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए भी होनी चाहिए। तीसरा साधु सबसे अनुभवी था। उसने कहा, भक्ति का असली रूप प्रेम है और प्रेम का असली रूप समर्पण। क्या तुम समर्पण करने के लिए तैयार हो? गंगा स्तब्ध थी। ये साधु क्या चाहते थे? उनका तप, उनका संयम क्या सिर्फ दिखावा था, या फिर वे सच में किसी आध्यात्मिक तृप्ति की तलाश में थे? रात होते ही बारिश शुरू हो गई। गंगा ने साधुओं को अपनी झोपड़ी में रुकने का आग्रह किया। जलते दीपक की मध्यम रोशनी में साधुओं की छायाएं कांप रही थीं। गंगा को एहसास हुआ कि इन साधुओं की प्यास सिर्फ जल से बुझने वाली नहीं थी। पहला साधु उसके पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा मोह था। उसने कहा, तुम केवल एक स्त्री नहीं, एक शक्ति हो। तुम्हारे प्रेम से हमारा तप पूर्ण होगा। गंगा समझ चुकी थी कि ये साधु केवल भिक्षा मांगने नहीं आए थे। वे उसकी आत्मा और शरीर दोनों पर अधिकार चाहते थे। लेकिन क्या वह समर्पण करेगी? गंगा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, उनकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम साधु हो या भोगी? साधु चुप थे। गंगा ने दीपक की लौ को तेज किया और कहा, अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम से मांगो, अगर भक्ति चाहिए तो भक्ति से पाओ, लेकिन अगर वासना चाहिए तो वह यहां नहीं मिलेगी। गंगा की बात सुनकर तीनों साधु चुप हो गए। उनकी आंखों में एक नए प्रकार का सम्मान झलकने लगा। पहली बार किसी स्त्री ने उन्हें उनकी वासना का आईना दिखाया था। रात बीती, सुबह हुई। साधु उठे और गंगा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, तुमने हमें असली भक्ति का अर्थ समझाया। हम तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। गंगा मुस्कुराई। उसकी प्यास बुझ गई थी, सम्मान और आत्मनिर्भरता की प्यास। साधु चले गए, लेकिन गंगा की कहानी अमर हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।